कहानी का नाम 7 रंगों की परियां। एक बार की बात है, 7 रंगों की परियां रहती थीं। ये परियां इंद्रधनुष के हर रंग का प्रतिनिधित्व करती थीं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और गुलाबी। हर परिया का एक विशेष गुण था जो उस रंग से जुड़ा हुआ था। लाल परिया साहस की देवी थी। नारंगी परिया खुशी का प्रतीक थी। पीली परिया आशा लाती थी। हरी परिया शांति का संदेश देती थी। नीली परिया ज्ञान का प्रकाश फैलाती थी। जामुनी परिया रचनात्मकता से संसार को सजाती थी। गुलाबी परिया प्रेम की मूरत थी। एक दिन जंगल के पास रहने वाले गांव में दुख का साया छा गया। वहां की नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के दिलों में निराशा भर गई। गांव का एक छोटा लड़का आरव, जो हमेशा अपनी दादी से परियों की कहानियां सुनता था, मदद की उम्मीद में जंगल की ओर निकल पड़ा। जब आरव ने परियों से प्रार्थना की तो परियां उसके सच्चे मन को देखकर प्रकट हुईं। उन्होंने पूछा, आरव, तुम क्या चाहते हो? आरव ने विनम्रता से कहा, हमारे गांव में कोई खुशी नहीं बची, कृपया हमारी मदद करें। परियां मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने आरव से कहा, हम तभी मदद करेंगी जब तुम साबित कर सको कि गांव वाले एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। आरव ने हिम्मत जुटाई और गांव लौट आया। उसने लोगों को एकजुट किया और सभी से कहा कि परियां तभी आएंगी जब वे सब मिलकर कोशिश करेंगे। धीरे धीरे गांव वालों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। किसी ने पानी की नहर खोदी, किसी ने बीज बांटे। जब परियों ने यह देखा तो उन्होंने अपनी शक्तियों से गांव पर इंद्रधनुष बिखेर दिया। लाल रंग ने साहस दिया, नारंगी ने खुशी लौटाई और बाकी रंगों ने अपने अपने गुणों से गांव को समृद्ध कर दिया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। आरव ने परियों का धन्यवाद किया। परियां मुस्कुराईं और बोलीं, हम वही जगह पर लौटते हैं जहां प्रेम और एकता होती है। संदेश: जब लोग एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो हर समस्या का हल संभव है। तो परियों की सीख। एक समय की बात है, बादलों के ऊपर स्वर्गलोक में 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था वर्षा परी और छोटी बहन का नाम था धूप परी। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से धरती की सेवा करती थीं। वर्षा परी बारिश लाती और धरती को हरियाली से भर देती, जबकि धूप परी सूर्य की किरणों को धरती पर भेजती, जिससे जीवन संभव हो सके। हालांकि दोनों बहनों में अक्सर इस बात पर तकरार हो जाती कि कौन ज्यादा जरूरी है। एक दिन वर्षा परी ने कहा, मैं धरती को पानी देकर जीवन देती हूँ। अगर मैं न बरसूं तो पेड़ पौधे, इंसान और जानवर सब प्यासे मर जाएंगे। धूप परी ने तुनक कर जवाब दिया, और अगर मेरी रोशनी न हो तो तुम्हारे पानी से सड़ांध फैल जाएगी, धरती ठंडी और बंजर हो जाएगी। मेरी गर्मी ही जीवन को संजीवनी देती है। दोनों ने अपने अपने पक्ष को साबित करने के लिए धरती पर अपनी शक्तियों का उपयोग बंद करने का फैसला किया। पहले वर्षा परी ने बरसना बंद कर दिया। आसमान साफ हो गया, पर धरती पर हरियाली धीरे धीरे सूखने लगी। नदियां सिकुड़ने लगीं और लोग प्यासे मरने लगे। धूप परी ने सोचा, अब सबको समझ आएगा कि सिर्फ मैं ही जरूरी हूं। फिर धूप परी ने अपनी किरणें धरती तक पहुंचाना बंद कर दिया। आसमान धुंधला हो गया। ठंड और अंधकार ने पूरी धरती को ढक लिया। इंसान ठिठुरने लगे और पौधे पूरी तरह सूख गए। अब वर्षा परी ने महसूस किया कि उसकी बारिश भी धूप के बिना बेअसर है। दोनों परियों ने अपनी गलती समझी। वे धरती पर गईं और एक वृद्ध किसान से मिली। किसान ने कहा, बेटियों, जीवन में हर चीज का अपना महत्व है। खेत में पानी, धूप और खाद तीनों का संतुलन बनाए रखते हैं। वैसे ही तुम दोनों को भी मिलकर काम करना होगा। उस दिन के बाद से वर्षा परी और धूप परी ने आपस में तालमेल बिठाकर काम करने का वादा किया। उनकी एकता से धरती फिर से हरी भरी हो गई। शिक्षा: हर चीज का जीवन में अपना महत्व है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। कहानी का शीर्षक: परियों की पतंग। एक बार की बात है, परियों की नगरी में एक छोटी सी परी थी जिसका नाम गुलाबी था। गुलाबी को नई चीजें सीखने और दूसरों की मदद करने में बहुत मजा आता था। परियों के इस जादुई संसार में हर साल पतंग उड़ाने का त्योहार मनाया जाता था।
इस बार रानी परी ने घोषणा की, जो परी सबसे ऊंची पतंग उड़ाएगी उसे स्वर्ण पतंग पुरस्कार मिलेगा। सभी परियां खुशी खुशी अपनी पतंग तैयार करने लगीं। गुलाबी ने भी एक चमचमाती रंग बिरंगी पतंग बनाई, पर गुलाबी को पतंग उड़ाना नहीं आता था। वह थोड़ी घबराई हुई थी, पर उसकी सहेली चमेली ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेहनत और धैर्य से सब कुछ सीखा जा सकता है। गुलाबी ने अगले कुछ दिन पतंग उड़ाने की कला सीखी। कई बार उसकी पतंग उलझ गई, कभी टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चमेली ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जब तक तुम कोशिश करती रहोगी सफलता जरूर मिलेगी। आखिरकार पतंग उड़ाने का दिन आ गया। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। रानी परी ने सबकी पतंगें देखीं और सभी का उत्साह बढ़ाया। गुलाबी की पतंग जब उड़ने लगी तो वह सबसे ऊंची जा रही थी। बाकी परियां हैरान थीं कि गुलाबी, जिसे पतंग उड़ानी नहीं आती थी, इतना अच्छा कर रही है। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और गुलाबी की पतंग डगमगाने लगी। उसने जल्दी से डोर को कसकर संभाला और अपने धैर्य से पतंग को फिर से स्थिर कर दिया। पूरा आसमान गुलाबी की पतंग के इर्द गिर्द घूमता प्रतीत हो रहा था। रानी परी ने घोषणा की, इस साल का स्वर्ण पतंग पुरस्कार गुलाबी को मिलता है, क्योंकि उसने न केवल पतंग सबसे ऊंची उड़ाई, बल्कि मेहनत और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण भी पेश किया। गुलाबी ने पुरस्कार लेते हुए कहा, जीतना जरूरी नहीं, बल्कि मेहनत करना और हार न मानना ज्यादा मायने रखता है। अगर आप विश्वास रखें और प्रयास करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सारी परियां तालियां बजाने लगीं। उस दिन गुलाबी ने न केवल पुरस्कार जीता, बल्कि सबके दिलों में भी जगह बना ली। सीख, धैर्य और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहानी का नाम, लाल परी और हरी परी की जादुई दोस्ती। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील थी। उस झील के पास दो परियां रहती थीं। एक का नाम था लाल परी, जो हमेशा जोश और उत्साह से भरी रहती थी। दूसरी थी हरी परी, जो शांत और समझदार स्वभाव की थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी, पर उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। एक दिन जंगल में एक अजीब सी हलचल मची। झील का पानी अचानक सूखने लगा। झील के सूखने से जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। लाल परी ने तुरंत कहा, हरी परी, हमें झील को बचाने के लिए कुछ करना होगा। हरी परी ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, लेकिन हमें पहले यह पता लगाना होगा कि झील का पानी क्यों सूख रहा है। दोनों परियों ने मिलकर जंगल में छानबीन शुरू की। लाल परी अपने तेज जादुई पंखों से उड़ते हुए हर कोने में खोजबीन कर रही थी, जबकि हरी परी ध्यान से हर चीज का निरीक्षण कर रही थी। कुछ ही देर में उन्हें झील के पास एक बड़ा पत्थर मिला, जिसके नीचे एक गुप्त दरवाजा छिपा हुआ था। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर एक शरारती बौना बैठा था, जो झील का पानी अपने जादुई कटोरे में जमा कर रहा था। लाल परी गुस्से से चिल्लाई, तुमने ऐसा क्यों किया? बौना डर गया, लेकिन बोला, मुझे अकेलापन लगता है। झील का पानी चुराकर मैं सबका ध्यान खींचना चाहता था। हरी परी ने शांत स्वभाव में कहा, अकेलापन का हल चोरी नहीं है। हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें झील का पानी वापस करना होगा। बौना उनकी बात समझ गया। उसने झील का सारा पानी वापस कर दिया। झील फिर से भर गई और जंगल में जीवन लौट आया। लाल परी और हरी परी ने बौने को अपने साथ रहने का न्योता दिया। अब वे तीनों मिलकर जंगल की देखभाल करने लगे। सीख, हर समस्या का हल गुस्से या शरारत से नहीं, बल्कि समझदारी और मिलजुल कर काम करने से होता है। कहानी का शीर्षक, परिलोक की जादुई मछली। घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था सपनों का गांव। इस गांव के पास ही एक झील थी, जिसे लोग चमकती झील कहते थे। कहा जाता था कि इस झील में परिलोक की एक जादुई मछली रहती है। वह मछली केवल उन लोगों को दिखाई देती थी जिनके दिल सच्चे और इरादे नेक होते थे। एक दिन गांव की चुलबुली लड़की खुशी जा झील के किनारे बैठी थी। उसकी माँ बीमार थी और गांव में कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। खुशी उदास होकर झील के पानी में झांकने लगी और बुदबुदाई, काश
कोई चमत्कार हो जाए। तभी झील के पानी में हलचल हुई। पानी से एक चमचमाती सुनहरी मछली प्रकट हुई। खुशी चौंक गई और उसकी आंखें चमक उठीं। मछली ने मीठी आवाज में कहा, मैं परिलोक की जादुई मछली हूँ। तुम्हारा दिल सच्चा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? खुशी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या आप उनकी मदद कर सकती हैं? मछली मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी भक्ति और प्यार ने मुझे प्रभावित किया है। झील के पास वाली गुफा में जाओ, वहां एक नीले फूल की बेल मिलेगी। उस फूल का रस तुम्हारी माँ को ठीक कर देगा। खुशी ने मछली का धन्यवाद किया और गुफा की ओर दौड़ पड़ी। वहां उसे वही नीले फूल की बेल मिली जैसा मछली ने बताया था। उसने फूल का रस निकाला और उसे लेकर गांव लौटी। उसकी माँ ठीक हो गई। गांव वालों ने जब यह कहानी सुनी तो खुशी की सच्चाई और जादुई मछली की कहानी चारों ओर फैल गई। लोग झील के पास जाने लगे, लेकिन मछली केवल सच्चे दिल वालों को ही दिखती थी। खुशी ने मछली का संदेश सबको सुनाया, अगर आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे तो परिलोक आपके जीवन में भी जादू जरूर लाएगा। इस तरह खुशी की सच्चाई और मछली का जादू सभी के लिए प्रेरणा बन गया। कहानी का शीर्षक, परिलोक की जादुई बिल्ली। एक बार की बात है, परिलोक में खुशी और चमक से भरा एक गांव था। वहां की रानी परी लावण्या अपनी अद्भुत जादुई शक्तियों के लिए जानी जाती थी। लेकिन परिलोक में असली चमत्कार था रानी की प्यारी जादुई बिल्ली, जिसका नाम चमेली था। चमेली सिर्फ एक साधारण बिल्ली नहीं थी। उसके सफेद चमकीले फर पर चांदनी सी चमक थी और उसकी आंखें हरे पन्ने की तरह झिलमिलाती थीं। वह अपने जादू से किसी भी समस्या का हल कर सकती थी। लेकिन चमेली का एक नियम था, वह केवल उन्हीं की मदद करती जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक होते। एक दिन परिलोक में अंधकार छा गया। दुष्ट जादूगर खालेश ने अपनी काली शक्ति से परिलोक के फूलों, पक्षियों और नदियों की रौनक छीन ली। हर कोई डर के साए में जीने लगा। रानी लावण्या परेशान थी, क्योंकि कालेश को हराने का जादू केवल चमेली के पास था। चमेली ने कहा, रानी साहिबा, इस बार मुझे किसी निडर और सच्चे दिल वाले इंसान की जरूरत पड़ेगी। वही मेरी शक्ति को जागृत कर सकता है। रानी ने पूरे परिलोक में घोषणा की। कई लोग आए, लेकिन चमेली ने किसी को भी चुना नहीं। तभी एक छोटी लड़की खुशी चातिर आई, जो बेहद साधारण लेकिन साहसी थी। उसने कहा, मैं परिलोक को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। चमेली उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराई। तुम्हारा दिल सच्चा है, उसने कहा। तुम मेरी शक्ति को जागृत कर सकती हो। खुशी ने चमेली के साथ मिलकर जादू की पुस्तक से मंत्र पढ़ा। जैसे ही चमेली ने अपनी पूंछ हिलाई, चारों ओर एक तेज रोशनी फैली। कालेश की काली शक्तियां टूट गईं और परिलोक में फिर से रंग और खुशियां लौट आईं। रानी लावण्या ने खुशी को परिलोक का सबसे बड़ा सम्मान दिया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने परिलोक को बचा लिया। और इस तरह परिलोक में फिर से सुख और शांति का वास हुआ। चमेली सबकी प्यारी बनी रही और खुशी एक मिसाल कि सच्चाई और साहस के आगे हर अंधकार हार मान लेता है। शीर्षक, 5 सुनहरी परियों का रहस्य। बहुत समय पहले स्वर्णलोक नाम की एक जादुई जगह थी, जहां 5 सुनहरी परियां रहती थीं। ये परियां अपनी चमचमाती सुनहरी पंखों और अद्भुत शक्तियों के लिए जानी जाती थीं। हर परी का एक अनमोल गुण था, जिसे उन्होंने अपने लोक को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित किया था। पहली परी का नाम स्नेहा था। वह प्रेम और करुणा की परी थी। उसका काम था स्वर्णलोक के हर प्राणी के दिल में प्यार और समझदारी भरना। जहां भी वह जाती, वहां लोग एक दूसरे की मदद करने लगते। दूसरी परी का नाम दयानौप था। वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करती थी। उसके पास एक जादुई कटोरा था, जो कभी खाली नहीं होता। इस कटोरे से भूखों को भोजन और प्यासों को पानी दिया। तीसरी परी का नाम अशांति चेवान था। वह स्वर्णलोक में शांति और सद्भाव बनाए रखती थी। जब भी किसी के बीच झगड़ा होता, वह अपनी जादुई धुन बजाती और सबके दिल सुकून से भर जाते। चौथी परी का नाम जाशाशीस अंजादाह था। वह अंधकार में रोशनी की किरण लेकर आती थी। जब भी स्वर्णलोक के लोग हिम्मत हारने लगते,
वह अपने जादुई सितारे से उनकी राह रोशन कर देती। 5वीं परी का नाम सत्य सड्रास था। वह न्याय और सच की प्रतीक थी। उसका काम था हर गलत काम को रोकना और स्वर्णलोक को सच्चाई का पाठ पढ़ाना। एक दिन स्वर्णलोक पर एक भयंकर संकट आ गया। एक दुष्ट दानव ने उनके स्वर्ण पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिससे लोक का जादू कमजोर होने लगा। 5 परियों ने मिलकर एक योजना बनाई। स्नेहा ने दानव को प्यार और समझ से शांत किया। दया ने उसे भोजन और पानी देकर उसकी लालच कम की। शांति ने उसे उसकी गलती का एहसास कराया। आशा ने उसे दिखाया कि वह अपनी ताकत अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकता है, और सत्य ने उसे वादा दिलवाया कि वह दोबारा कोई नुकसान नहीं करेगा। दानव ने माफी मांगी और स्वर्णलोक को फिर से समृद्ध बनाने में मदद की। 5 परियों की एकता और गुणों ने स्वर्णलोक को पहले से भी सुंदर बना दिया। नैतिक शिक्षा। सच्चा सुख प्रेम, दया, शांति, आशा और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलता है। जब ये गुण साथ हों, तो हर कठिनाई को हराया जा सकता है। दो परियों की जादुई नदी। घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी नदी बहती थी। इस नदी का नाम था चमत्कारी धारा। यह नदी आम नदियों जैसी नहीं थी। कहते थे कि अगर कोई सच्चे दिल से इच्छा मांगे तो नदी उसे पूरा कर देती थी। लेकिन उसके आसपास एक शर्त भी थी। यह नदी सिर्फ उन्हीं को वरदान देती थी जो दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन 2 परियां उस नदी के बारे में सुनकर वहां पहुंची। चमेली की आंखों में चमक थी। वह सोच रही थी, अगर मुझे इस नदी से वरदान मिल जाए तो मैं अपनी शक्तियों को और बढ़ा लूंगी और सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। वहीं गुलाब के चेहरे पर शांति और दया का भाव था। वह सोच रही थी, अगर इस नदी से मेरी प्रार्थना सुनी गई तो मैं जंगल के सभी जीव जंतुओं की मदद कर सकती हूँ। दोनों परियां नदी के किनारे पहुंची। पानी इतना साफ था कि नदी के तल में पड़ी हर एक कंकड़ साफ दिख रही थी। लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों को एक जादुई आवाज सुनाई दी। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। आवाज गूंजी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे दिल की सच्चाई को प्रकट करेंगी। सोच समझकर प्रार्थना करना। चमेली झटपट आगे बढ़ी। उसने आंखें बंद की और अपने मन की बात कहनी शुरू की। हे जादुई नदी, मुझे इतनी शक्तियां दो कि मैं पूरे जंगल की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊं। मैं चाहती हूँ कि मेरी चमक इतनी तेज हो कि कोई मेरे सामने टिक न सके। नदी कुछ देर शांत रही। फिर उसने चमेली से पूछा, क्या तुम्हारी यह इच्छा दूसरों की भलाई के लिए है? चमेली झिझकी। उसे लगा उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाएगा। उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, अगर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। नदी ने कोई जवाब नहीं दिया। पानी अचानक ठंडा और गहरा हो गया। चमेली परेशान होकर किनारे लौट आई। अब गुलाब की बारी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने नदी को ध्यान से देखा और बोली, हे जादुई नदी, मेरे जंगल के सभी जीव जंतु सुखी और सुरक्षित रहें। अगर मेरे पास इतनी शक्ति हो कि मैं उनकी समस्याओं को हल कर सकूं, तो मुझे वह शक्ति प्रदान करे। नदी की लहरें हल्की सी चमकी। उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी इच्छा दूसरों की भलाई के लिए है। यह सच्चाई और निस्वार्थता से भरी है। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी, लेकिन इसे सहेज कर रखना और दूसरों की मदद करना न भूलना। गुलाब ने सिर झुकाकर नदी का धन्यवाद दिया। अचानक उसकी परियों वाली छड़ी में एक नई रोशनी भर गई। वह जान गई कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। चमेली यह सब देख रही थी। वह गुस्से और ईर्ष्या से तमतमा उठी। उसने गुलाब से कहा, तुमने ऐसा क्या खास मांगा जो नदी ने तुम्हें वरदान दे दिया और मुझे नहीं? गुलाब मुस्कुराई और बोली, चमेली, इस नदी का जादू सिर्फ उन्हीं के लिए है जो दूसरों के लिए सोचते हैं। अगर तुम अपनी शक्ति दूसरों की भलाई के लिए मांगती तो नदी तुम्हें भी आशीर्वाद देती। चमेली ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गुलाब से वादा किया कि वह अब हमेशा दूसरों की मदद के बारे में सोचेगी। गुलाब ने उसे गले लगा लिया और कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आओ, हम मिलकर इस जंगल को एक बेहतर जगह बनाते हैं। इस तरह
दोनों परियां जादुई नदी की सीख से प्रेरित होकर दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगीं। चमत्कारी धारा अपनी जगह बहती रही, हर उस दिल की प्रार्थना सुनने के लिए जो सच्चा और निस्वार्थ हो। कहानी का शीर्षक पंखों वाली दोस्ती। एक घने जंगल के किनारे सूरज की पहली किरणों के साथ एक छोटी सी लड़की खुशी अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। खुशी बेहद चुलबुली थी और हर चीज में जादू ढूंढने का शौक रखती थी। एक दिन जब वह अपने बगीचे में गुलाब के झाड़ के पास खेल रही थी, अचानक उसे सुनाई दिया, ओए, ध्यान से। खुशी ने झट से झाड़ की ओर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नन्ही सी परी जिसकी पंखों पर चमचमाते सितारे थे, गुलाब के फूल से उलझ गई थी। खुशी ने जल्दी से अपनी नन्ही उंगलियों से उसे छुड़ाया। परी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मैं गुलपरी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। खुशी हैरान थी। उसने पूछा, तुम इतनी छोटी क्यों हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुलपरी ने बताया कि वह अपनी परी दुनिया से भटक कर यहाँ आ गई थी। यहाँ के इंसानों ने मेरी मदद करने की बजाय मुझे डराया, लेकिन तुम अलग हो। खुशी ने कहा, तुम्हें अपनी दुनिया वापस जाना चाहिए, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। गुलपरी ने सिर झुकाया और कहा, मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। खुशी ने सहमति में सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों तक खुशी और गुलपरी ने जंगल के कोने कोने में परी दुनिया का रास्ता ढूंढा। इस दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आखिरकार एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गुलपरी ने चमकता हुआ दरवाजा देखा। वह खुशी से उछल पड़ी। उसने खुशी से कहा, यह रहा मेरा घर, तुम्हारे बिना मैं इसे कभी नहीं ढूंढ पाती। जाने से पहले गुलपरी ने खुशी को एक चमकीला पत्थर दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो इसे पकड़कर पुकारना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का जादू कभी नहीं टूटता, चाहे हम कहीं भी हों। गुलपरी अपनी दुनिया में चली गई, लेकिन खुशी जानती थी कि वह हमेशा उसके दिल में और उस जादुई पत्थर में मौजूद रहेगी। संदेश, सच्ची दोस्ती हर मुश्किल का हल निकाल सकती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। कहानी का नाम 7 रंगों की परियां। एक बार की बात है, 7 रंगों की परियां रहती थीं। ये परियां इंद्रधनुष के हर रंग का प्रतिनिधित्व करती थीं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और गुलाबी। हर परिया का एक विशेष गुण था जो उस रंग से जुड़ा हुआ था। लाल परिया साहस की देवी थी। नारंगी परिया खुशी का प्रतीक थी। पीली परिया आशा लाती थी। हरी परिया शांति का संदेश देती थी। नीली परिया ज्ञान का प्रकाश फैलाती थी। जामुनी परिया रचनात्मकता से संसार को सजाती थी। गुलाबी परिया प्रेम की मूरत थी। एक दिन जंगल के पास रहने वाले गांव में दुख का साया छा गया। वहां की नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के दिलों में निराशा भर गई। गांव का एक छोटा लड़का आरव, जो हमेशा अपनी दादी से परियों की कहानियां सुनता था, मदद की उम्मीद में जंगल की ओर निकल पड़ा। जब आरव ने परियों से प्रार्थना की तो परियां उसके सच्चे मन को देखकर प्रकट हुईं। उन्होंने पूछा, आरव, तुम क्या चाहते हो? आरव ने विनम्रता से कहा, हमारे गांव में कोई खुशी नहीं बची, कृपया हमारी मदद करें। परियां मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने आरव से कहा, हम तभी मदद करेंगी जब तुम साबित कर सको कि गांव वाले एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। आरव ने हिम्मत जुटाई और गांव लौट आया। उसने लोगों को एकजुट किया और सभी से कहा कि परियां तभी आएंगी जब वे सब मिलकर कोशिश करेंगे। धीरे धीरे गांव वालों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। किसी ने पानी की नहर खोदी, किसी ने बीज बांटे। जब परियों ने यह देखा तो उन्होंने अपनी शक्तियों से गांव पर इंद्रधनुष बिखेर दिया। लाल रंग ने साहस दिया, नारंगी ने खुशी लौटाई और बाकी रंगों ने अपने अपने गुणों से गांव को समृद्ध कर दिया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। आरव ने परियों का धन्यवाद किया। परियां मुस्कुराईं और बोलीं, हम वही जगह पर लौटते हैं जहां प्रेम और एकता होती है। संदेश, जब लोग एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो हर समस्या का हल संभव है।